आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ कुरान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा 2 ग्रामर के सबक नंबर 2B की रिवीजन सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं सना मंसूर हूँ और आज हम सब मिलके इस सबक की दोहराई करेंगे। आज के सबक में हम रिवाइज करेंगे ग्रामर के पोर्शन में हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, यानी हम अपने कुछ इस्म रिवाइज करेंगे। और नुकाते तालीम ये शौक है, इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 1400 टाइम्स आए हैं। तो ग्रामर के पोर्शन में हम रिवाइज करेंगे मुस्लिमुन, मुमिनुन, मुशरिकुन, काफिरुन, सालिहुन। जो एंड वाली दो पेश है उनको हम अपनी आसानी के लिए नहीं पढ़ते अक्सर। मुस्लिम, मुमिन, मुशरिक, काफिर और सालिह भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं ज़माइर का टेबल। ये मुझे उम्मीद है कि आप सबने याद कर लिया होगा अच्छे से। एक दफा मैं करवा देती हूँ, फिर आप लोग हैंड रेस करें और रिवाइज करवाएं। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। चलें अब आप लोग हैंड रेस करें। आप लोगों में से कोई ये टेबल रिवाइज करवाए। जी सिस्टर फातिमा, आपका माइक ऑन है, अगर आप रिवाइज करवाना चाहती हैं तो करवाइए। सिस्टर हाँ फातिमा। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर इशारे भी साथ कीजिएगा। हुआ वो, जी। हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे उम्मीद है आपने इशारे भी किए होंगे, और बाकी सब सिस्टर्स जो अपनी अपनी जगह पे बैठी हुई हैं वो प्लीज इसको रिवाइज करें और साथ साथ इशारे भी करवाएं। आप सब में से कोई और ये टेबल करवाना चाहता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। हमने पढ़ा था अल्फाज या कलमे की 3 इकसाम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। जो इस्म है वो किसी भी चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का, मदीना या कोई भी जगह का नाम, या सिर्फ किसी भी चीज की सिर्फ, मुस्लिम, मुमिन, काफिर, मुशरिक वगैरह। अब इस्म की जो पहचान है वो है कि उसके शुरू में या तो अलिफ लाम आता है, या उसके आखिर में दो पेश आएंगे, या दो जबर आएंगे, दो जेर आएंगे, वाव नून, या नून, या अलिफ ता। तो हम जहां भी ये निशानियां देखेंगे हमने खुद ही इस बात को समझ लेना है कि वो एक इस्म है। और इसके बाद फेल, जिसमें से किसी भी काम के होने का पता चलता है, और इसमें जमाना भी शामिल होता है, फातहा या मलूना, यानी कोई भी काम। और हर्फ, इन तमाम के अलावा जो अल्फाज इनको मिलाने के लिए, इस्मों और फेलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हर्फ कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, बी, ली, मिन, फी और इन वगैरह। अच्छा, सबसे हम पहले देख लेते हैं कि किसी भी आम इस्म को खास बनाने के लिए हम क्या करते हैं। अब एक आम इस्म है मुशरिक। अगर हमने उसको खास इस्म में तब्दील, पर्टिकुलर चीज में तब्दील करना है, तो हम उससे पहले लगा देंगे अलिफ लाम। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे है मुस्लिमुन, तो जब हम इसको एक खास इसम में तब्दील करेंगे तो हम उसको कर देंगे अल मुस्लिम, या अल मुस्लिमू कहेंगे हम उसको। जब जैसे है मुमिनुन, उसको जब हम खास में तब्दील करेंगे तो अल मुमिन कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी आम इसम को खास में तब्दील कर रहे हैं, तो जो आखिर की तनवीन है, यानी दो पेश, दो जबर या दो जेर होंगे, वो सिंगल में तब्दील हो जाएंगे, यानी एक पेश में एक जबर या एक जेर में तब्दील हो जाएंगे। ये टेबल आपके सामने है। सोलेहुन, अल सोलेह, काफिरुन, अल काफिरु, मुशरिकुन, अल मुशरिकु। चले अब आप लोगों में से सिस्टर मुनीरा मलिक, आपका माइक ऑन है, आप ये वाला टेबल एक दफा हमें करवाइए। वो मेरी अभी वो नहीं हो रहा, मैंने ऑन किया था लेकिन आवाज ही नहीं आ रही मेरी ना, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सॉरी। चलिए सिस्टर सदफ, आपका माइक ऑन है, आप बताइए। और बाकी सब भी जो बताना चाहते हैं हैंड रेस करे या माइक ऑन कर ले, मैं उसे भी बुला लूंगी। जी सिस्टर जी सदफ, आप बताइए।
मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि किसी भी आम इस्म को खास में हमने किस तरह तब्दील करना है। आगे इसको मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम अब पहले देख लेते हैं कि किस तरह हमने हमने अपनी जो वाहिद है इस्म, उसको किस तरह हमने जमा में तब्दील करना है। अगर हमारे पास है मुस्लिमुन, यानी आखिर में दो पेश हैं, तो हम सिंपली दो पेश को हटा के वाव नून का इजाफा कर देंगे। जैसे मुस्लिमुन है तो मुस्लिमून बन जाएगा। और अगर हमारे पास होगा मुस्लिमन, तो उसमें है हम ये करेंगे कि आखिर में या नून का इजाफा कर देंगे, वो बन जाएगा मुस्लिमीन, मुस्लिमीना तो कहेंगे। लेकिन और हमारे पास होगा मुस्लिमिन, तो वो भी बनेगा मुस्लिमीन। तो हमने ये ध्यान रखना है कि मुस्लिमन जो है वो मतलब वो भी मुस्लिमीन ही बनेगा, वो मुस्लिमीन या इस तरह कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, मुस्लिमन भी मुस्लिमीन होगा और मुस्लिमिन भी मुस्लिमीन ही होगा। ठीक है, अब आप लोगों में से फिर कोई हैंड रेस करे, या जिस सिस्टर को अगर आप लोगों को हैंड रेस नहीं करने का समझ आ रहा तो माइक ऑन कर लें। मैं मुनीरा मलिक कर रही हूँ। जी सिस्टर मुनीरा मलिक, आप ये अस्सलाम वालेकुम। करवाइए। क्या आवाज आ रही? जी मुझे आ रही है, थोड़ी कम है लेकिन आप करवा दें, मुझे आ रही है आवाज। जी जी। तो उसमें ऐसे होता कि मुस्लिमुन है, तो सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम। करवा दूं मैम? जी सिस्टर शबाना, शबनम आप करवा दीजिए, सिस्टर शबनम नाज आप करवा दें जरूर। जी जी। अगर आपने बताया है कि अगर मुस्लिमुन है, अगर तनवीन है एंड पे, तो जब हमने उसको जमा बनाना है हमने वाव नून उसमें शामिल करना है, जैसे मुस्लिमून। और शाबाश। अगर अगर दो जबर और दो जेर हैं, तो जब हमने उसको जमा बनाना है तो या और नून का इजाफा करना है। मुस्लिमन का बनेगा मुस्लिमीन, और इसी तरह मुस्लिमिन का बनेगा मुस्लिमीन। यानी कि जी अगर दो पेश हों, मसलन दो पेश हों तो फिर मुस्लिमून, और अगर जबर और दो जेर हों तो मुस्लिमीन में जमा होगा। जी सिस्टर, आप इस बाकी तरह। पूरा टेबल भी पढ़ दीजिए। मुमिनुन का होगा मुमिनून, ये पूरा हाँ टेबल इस। जी, ठीक है। मुमिनुन, मुमिनून, सालिहुन, सालिहून, काफिरुन, काफिरून, मुशरिकुन, मुशरिकून। और इसी तरह अगर हमने मुस्लिमन है उसको फिर हम मुस्लिमीन में, मुमिनन है तो मुमिनीन में, जी सालिहुन है तो सालिहीन में, और काफिरिन है तो काफिरीन में, और मुशरिकिन है तो मुशरिकीन में। इसी तरह अगर दो जबर हों तो उनको भी ऐसे ही करना है। जी बिल्कुल, मोमिनन सौलिहन काफिरन, और काफिरन इन सबका सौलिहीन सवाले, काफिर हाँ और जी, मुशरिकीन। मुमिनीन, सालिहीन, काफिरीन और मुशरिकीन होगा। जी बिल्कुल। चले अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी आम इस्म को खास में तब्दील कर रहे होंगे, तो उसको अलिफ लाम, बल्कि पहले आप निशानियां देख लें। जैसे अलिफ लाम हो शुरू में तो वो इस्म है, और आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव नून या या नून हो, तो ये इस्म की निशानियां हैं। कुरान मजीद पढ़ते हुए जहां आपको ये निशानी नजर आए, आपने उसको खुद से समझ जाना है कि ये कोई इस्म है। अब आम इस्म को खास में बदलने का तरीका हम दोबारा देख लेते हैं कि शुरू में जब हम अलिफ लाम लगाएंगे, मुस्लिमुन है, इसके शुरू में जब अलिफ लाम लगाया तो जो आखिर की दो पेश थी वो एक पेश में बदल गई, और इसका जो जमा होगा वो मुस्लिमून बन गया। इसी तरह जब हमारे पास था मुस्लिमन, तो हमने उसके शुरू में लगाया अलिफ लाम, मुस्लिमन बन गया, और फिर मुस्लिमा और मुस्लिमीन बन गया, यानी दो जबर एक जबर में बदल गई। इसी तरह मुस्लिमिन था, उसकी भी दो जेर एक जेर में बदल गई, और शुरू में अलिफ लाम लग गया, और फिर उससे मुस्लिमीन बन गया। चले सिस्टर सफरीन, आप ये रिवाइज करवाइए टेबल। सिस्टर साफरी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी करवाइए जी। टेबल। शुरू में जब हम अल लगाएंगे तो उसके अल
मुस्लिमुन अल मुस्लिमु अल मुस्लिमूना अल अल नहीं पढ़े ना। अब जब आप अल और दो पेश इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, आपने जी मुस्लिमन को तब्दील कर दिया अल मुस्लिमा में। आप इस तरह करें। मुस्लिमा हाँ जी अल मुस्लिमा अल मुस्लिमून जी। और और मुस्लिमीन को कैसे किया वो बताइए। मुस्लिमिन मुस्लिमी मुस्लिमीन जी, अल मुस्लिमी और अल मुस्लिमीन में तब्दील हो। मीन जी। अगला वर्ड है अल चले आप सब में से अगर बताएं, अगर हमारे पास होगा खालिकुन, कोई हाँ भी जी बताए, जिसको भी आता है वो बताए कि अगर हमारे पास होगा खालिकुन तो हम उसको कैसे खास इसमें तब्दील करेंगे। सिस्टर सदफ आप बता दें। खालिकुन को हमने खास बनाना है, अल खालिकु उसका अच्छा। एक पेश हटा देंगे, हम सिंगल कर देंगे। हाँ और जी। खालिकीन, अल आप खालिकीन। सोचे खालिकुन मैंने कहा है, दो पेश का है तो खालिकुन होगा ना फिर। खालिकून जी। हाँ जी, खालिकुन। खालिकून। हाँ जी, हाँ जी, वाव नून लगाना है हमने एंड। हाँ जी, खालिकून। हाँ जी, इसी तरह अगर मैं खालिकन कहती तो खालिकीन बन तीन। जाता। हाँ जी, ठीक ठीक। अच्छा चले, अब आप एक एक और हम इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास होगा काफिरुन, कोई भी जी, बता दे जिसको भी आता है, अगर काफिरुन होगा तो उसको खास में कैसे बदलेंगे हम। मैं ही बता दूं। मैम मैं बताऊं मैम। जी सिस्टर शबनम आप बता दें। जी, काफिर उन दो पेश वाली जो होगी उसमें हम जब हम करेंगे बोलेंगे अल काफिर। अल शाबाश। काफ ठीक है, अल काफिरु। और जब हम इसको इसकी आगे जमा करेंगे तो अल काफिरीन। काफिरून सिस्टर दो। काफिरून, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, अल काफिरून। अल काफिरून। और अगर मैं काफिरिन कहूंगी तो आप ही बताएं, तो मतलब मैंने कहा काफिरिन तो फिर फिर उसको। अल काफिरीन, फिर हाँ जी, आएगा अल काफिरीन। जी, अल काफिरीन और अल काफिर। अल काफिर जी। हाँ जी। चले, अब मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम अगले टेबल की तरफ आ जाते हैं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हमने अपने ज़माइर को इस इस्म के साथ जोड़ दिया। अच्छा जी, अब कोई और नया हैंड रेस करे या कोई बताए, अपना माइक ऑन करे और ये टेबल जी पढ़े। ये मैं ही पढ़ लेती हूँ सिस्टर इसमें। मुनव्वा, सिस्टर एक मिनट, मुनीरा मुनीरा मलिक। सिस्टर जी जी, मैं इसमें पढ़ती हूँ। हुआ मुस्लिम, हम तो अगर जमा होगा तो हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अना मुस्लिम। और अगर फिर जमा फिर होगा तो अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। हाँ जी। ठीक। चलें, कोई और पढ़ना चाहता है तो वो भी ये टेबल रिवाइज करवाए। मुस्लिम जी जी वो सिस्टर एक मुनव्वा, हाँ जी आप करवाइए, वो इशारे से कीजिएगा। मुस्लिमून हुआ मुस्लिम, सब वो एक पर मुसलमान है। अंत मुस्लिम आप जी मुसलमान जी अना मुस्लिम जी। वे मुसलमान और अंतुम मुस्लिम हम सब तुम सब आप सब मुसलमान मुसलमान, हाँ जी तुम सब मुसलमान हो। जी नाहनु मुस्लिम हम सब मुसलमान। हम सब मुसलमान हैं, हाँ जी। बहुत खूब। चलें, अब हम आज के मतलब जो हमने कल सबक पढ़ा था उसमें जो नए लफ्ज सीखे थे वो थे हल और नाम। हल का मतलब था क्या और नाम का मतलब हाँ। इसकी बोलचाल के लिए मुझे दो लोग चाहिए, दो लोग हैंड रेस करें। एक सवाल पूछेगा और एक जवाब देगा। सिस्टर सफरीन आप सवाल पूछिएगा। जी हाँ जी चलें, और सिस्टर सदफ आप जवाब दें। सिस्टर जी, सफरीन साजिद आप सवाल पूछो, सिस्टर सदफ आप जवाब दें। हल हुआ मुस्लिमुन नअम हुआ मुस्लिमु। हल हम मुस्लिमूना नअम वहु, नअम हुम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिमुन नअम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमूना नअम नहनु मुस्लिमून। जी चलें, आप अच्छा इसमें से किसी एक का आप मतलब बता सकते हैं, कोई हल हुआ मुस्लिम का क्या मतलब है। क्या वो मुसलमान जी है? क्या हाँ वो वो मुसलमान मुसलमान है। जी। एक के लिए। हाँ जी एक के लिए। और नाम हुआ मुस्लिम हमने कहा जी हाँ जी वो जी मुसलमान हाँ है।
वो जी, जी। नाम का मतलब जी वो मुसलमान है। हाँ जी वो मुसलमान है। और इसी तरह हल हुम मुस्लिमून का क्या होगा? क्या वो सब मुसलमान क्या है? वो सब मुसलमान है? जी। जी और नाम ही मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। चलेंगे, हम वाहिद जमा का टेबल हम कर चुके हैं। नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जमा कर लेते हैं। चलें जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। फांता सॉलिह उनको उर्दू में क्या कहेंगे? वो मोमिन है। वो नहीं, पस आप देखे ना, पस जी जी, पस, सॉरी, पस। हाँ जी, है ना। पस आप अंता, अंता आप आप, सॉलिह, हाँ जी एक नेक इंसान है। जी ठीक है। जी, फा अंता सॉलिहुन, बस आप एक नेक पस इंसान है। एक इंसान है। अच्छा वह अंतुम मुस्लिमून क्या होगा? जिसको भी आता है वो बता दे। हल और मुस्लिम, नहीं आपने उर्दू में बताना है। वो अंतुम मुस्लिमून वा और अंतुम और आप सब मुसलमान हैं। आप सब मुसलमान हैं। चले वाह हम सॉलिहून का क्या होगा? वाह हम सॉलिहून और का वो सब मोमिन हैं, सॉलिह है, मोमिनीन हैं, सॉलिहून सालेह है, हैं, सॉरी। वो सॉलिह, सब मुसलमान है। वो सब नेक इंसान है। सॉलिह होते हैं जी ना नेक सब, इंसान। जी जी, नेक इंसान, सॉरी। हाँ जी, बहुत खूब शाबाश। अच्छा चले अब नीचे दिए गए जुमलों की अरबी कर लें। हम सब मुसलमान हैं, हम कैसे कहेंगे इसको? हम हम सब का इशारा होगा नाहनु। मुस्लिमून। नाहनु, शाबाश। जिसने कहा नाहनु मुस्लिमून बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा चलिए अब सोचिए वो सब नेक हैं, हमने कहना है वो सब नेक हैं, तो हम क्या कहेंगे? वहुम सालिहून। अब सिस्टर वाह आपने क्यों लगाया? आपने वैसे बिल्कुल ठीक बताया। हम वाह, सालेह हैं। हाँ हम सॉलिहून, सालिहून, बिल्कुल हम बिल्कुल तब सालिहून। लगे ओके शुरू ओके। में और होगा। चलो अब एक आखिरी बताएं। आप मोमिन हैं। जी अंता अंता मोमिन। मुस्लिम, अंता मुस्लिम, अंता मोमिनून, जिन्होंने कहा है अंता अंता मोमिन मोमिन। बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा चले नीचे दिए गए सवालात का अरबी में जवाब दें। ये आसान है, हम पहले कर चुके हैं। हल हुआ बिखैरिन, क्या होगा जवाब? क्या वो जल्दी से। अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो खैरियत से है? हाँ जी, तो क्या हम कहेंगे? नाम हुआ, बखैर। नाम हाँ हुआ जी बखैर, हुआ बखैर। नाम बिखैर। हल अंतुम बिखैरुन, हल अंतुम बिखैरुन, सोचो जल्दी से इसका अना, जवाब दे। अना, अना बिखैर, अनाम अना बिखैर। मैंने नाम। तुम पूछा है तो हम इसका जवाब किस में देंगे? सोचिए सिस्टर, मैंने तुम कहा है, अंता नहीं कहा। आप सबका पूछा है। हल तुम नहनु, बिखैरुन। नहनु आएगा हम इसमें। अपना बताएंगे ना, अपना जवाब देंगे, हम नाम। सब अपने बारे में बोलेंगे। नाम नहनु ना। बखैर। नहनु बखैर। हाँ जी नहनु, अच्छा, नहनु बखैर। ये आपने ध्यान रखना है कि जब मैं आप सब अंतुम पूछ रही हूँ तो आपने नाहनु में जवाब देना है। जब मैं अंता पूछ रही हूँ तो आपने अना में जवाब देना है। ठीक है। चले उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मुकम्मल कीजिए और अपनी असिस्टेंट टीचर्स को लाजमी भेजिए। इसके अलहदा से वर्कबुक मार्क्स लगेंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने